अपने कबूलनामे से पलटते हुए एक बार फिर कहा है पाकिस्तान ने कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इससे पहले एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने पहली बार माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। एफएटीएफ के दबाव में पाकिस्तान ने लखवी समेत 88 आतंकियों और संगठनों को बैन किया है। आईएस आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर से 2 मानव बम, जैकेट, विस्फोटक और भड़काऊ साहित्य मिला है। पत्नी और बच्चों के पासपोर्ट भी जब्त। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस ने आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी कार्य समिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को होने वाली बैठक में पार्टी नेतृत्व का मुद्दा एक बार फिर उठ सकता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर के बाद करीब 300 नेताओं ने और पत्र लिखकर संगठन में बड़े बदलाव की मांग की। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में अंडमान निकोबार में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल मामले 2808 हो गए। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने राज्यों को सामान और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी न लगाने के निर्देश दिए। कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने 2021 का असम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को अपना फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर की नई समय सीमा दी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हनुमान मंदिर में तोड़ दिया गया और विरोध करने पर वहां बसे हिंदुओं को धमकियां दी गई। सुशांत केस में सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी से दोबारा पूछताछ कर रही है। सीबीआई को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का शक है, लिहाजा एम्स का पैनल अब रिपोर्ट की जांच करेगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल यूएपीए एक्ट के तहत शर्जिल इमाम को असम से गिरफ्तार करके दिल्ली ले आया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। पुणे में तैयार हो रही वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा होने के बाद भारत सरकार कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। हिमाचल सरकार ने कहा है कि रिलायंस से करार के बाद अब प्रदेश में कोरोना काल में जियो टीवी के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके घर के 18 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। देश की 2 बड़ी कंपनियों जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने विलय का ऐलान किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ 500 बेड का एक कोरोना अस्पताल बना रहा है, जो 15 दिन में तैयार हो जाएगा। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के पास चट्टान में दबने से घायल एक महिला को आईटीबीपी के जवानों ने 45 किलोमीटर कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर के 56,706 हो गया है। गुरुग्राम में एक बन रहे फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से रास्ता बंद हो गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से कई मकानों में पहाड़ों से गिरा मलबा भर गया। लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद ने घरों में ताजिया रखने की इजाजत मिलने के बाद अपना धरना खत्म कर दिया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में वाइस चांसलर समेत 184 डॉक्टर और स्टाफ अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इटावा से गुजरात जा रही बस उज्जैन के पास पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। करीब 24 से ज्यादा घायल हुए। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को घायल अवस्था में पकड़ा गया। यूपी के कानपुर में एक नाव पलटने से 3 लड़कों की मौत हो गई, जबकि 2 को बचाया गया। उत्तराखंड के चमोली में 1970 की प्राकृतिक आपदा में जमीन में दबी ब्रिटिशकालीन नाव खुदाई के बाद बाहर निकाली गई। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत है, तो वन विभाग ने सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। यूपी पुलिस ने रामपुर में अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के धारावी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। पिछले 24 घंटे के दौरान 5 नए मामले वहां सामने आए। हरियाणा के गुरुग्राम में 3 लड़कों की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में कोरोना के 5,375 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या वहां 48,000 के पार हो गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से 13 गायों की मौत हो गई। वाराणसी में 2 गुटों के बीच पार्किंग विवाद में गोली लगने के बाद एक आदमी की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शराब तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के समस्तीपुर में नाव पलटने से 3 लोगों की डूबकर मौत हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 प्रदेश महामंत्री और 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 69,239 नए केस सामने आए हैं।
सीएम योगी ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान बताया कि बाढ़ से प्रभावित 40 जिलों में राहत पहुंचाई गई है। यूपी के औरैया में 380 एकड़ में 300 करोड़ की लागत से पहला औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। हिमाचल पुलिस में सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जननी सुरक्षा के पैसों के लिए 60 साल की महिला पर सिर्फ कागजों में 14 महीने में 8 बच्चियों की मां बनने का आरोप है। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताब छापने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 35 करोड़ की किताबें जब्त की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से कई दुकानें तबाह हो गई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी विधानसभा सत्र जल्द खत्म करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ट्रक से मार्बल उतारने के दौरान 3 मजदूर दब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला का 82 साल की बुजुर्ग सास को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोरोना की वजह से गणेशोत्सव के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की पूजा और दर्शन के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। देश में कोरोना के कुल मामले अब 30 लाख के पार हो चुके हैं। सुशांत के पड़ोसी के मुताबिक 13 जून की रात को सुशांत के घर कोई पार्टी नहीं हुई और घर की लाइटें भी 10:30 बजे बंद हो गई थी। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1212 मामले सामने आए, जबकि 14 लोगों की मौत भी हुई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने एक गाड़ी से 1600 से ज्यादा शराब की बोतलें बरामद की। हैदराबाद में रहने वाले एक परिवार ने रियाद में रहने वाले उनके बेटे को खोजने के लिए सरकार से मदद की अपील की। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखकर के विश्व भारती मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। चेन्नई में पुलिस ने दुबई से लाया जा रहा करीब 1.5 किलो सोना जब्त कर लिया है। पटना में महिला को अगवा कर गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद 8 आरोपियों की तलाश जारी है। खबर है कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा सकता है। रेप के आरोपी बाबा नित्यानंद ने अपनी करेंसी और रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा लॉन्च किया है। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार हो गया है। जिन चीनी शिक्षण संस्थानों का भारतीय शिक्षा संस्थानों से गठबंधन है, उनकी पुख्ता जांच की जाएगी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता को पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भारत से विवाद को आर्थिक परेशानियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। अहमदाबाद के 20 साल के रणवीर देसाई ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 25 बर्पी पुलअप्स लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत की ओर से नाम दर्ज कराया। इटली में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़त दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में वहां कोरोना के 947 मामले सामने आए। नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने नेपाल के 6 सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर सैकड़ों लोगों ने इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल में लड़ाकू विमानों समेत युद्धपोतों की तैनाती के बारे में वियतनाम ने भारत को जानकारी दी। ताइवान ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस के नाम का रिपब्लिकन नेता के गलत उच्चारण करने पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने नाराजगी जताई। यूएई में कर्ज में डूबे विदेशी कैदियों की मदद करने पर भारतीय कारोबारी को सम्मानित किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में सोमवार या मंगलवार को चक्रवाती तूफान लॉरा के पहुंचने का खतरा जताया गया। एक सर्वे के मुताबिक 61% भारतीय छात्रों ने विदेशों में पढ़ाई की योजना कोरोना की वजह से 1 साल के लिए टाल दी। सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नियमों में बहुत जल्द बड़े बदलाव कर सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में बढ़ने के बाद ईपीएफओ ने ट्वीट करके चेतावनी जारी की और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे और भूमिहीन किसानों को जमीन खरीदने के लिए आर्थिक मदद की योजना शुरू की, जिसके तहत 5 लाख का कर्ज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोगों को मुफ्त राशन पाने में हो रही परेशानियों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया। पेट्रोल आज फिर 14 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 49 पैसे हो गई। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 28 अगस्त से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। पीएम के तौर पर इमरान खान के काम की आलोचना करने वाले जावेद मियादाद ने अपने बयान पर माफी मांगी। इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया है कि बीसीसीआई 100 गेंदों के टूर्नामेंट करवाने पर विचार कर रहा है। क्रिकेटर इरफान पठान ने बिना विदाई मैच खेले रिटायर हुए खिलाड़ियों की एक सूची तैयार की और कोहली की टीम से एक चैरिटी कम फेयरवेल मैच खेलने की अपील की। आईपीएल के लिए यूएई पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम का कोरोना टेस्ट हुआ है। आईपीएल के यूएई पहुंची टीमें 6 दिनों तक अपने कमरे ही रहेंगी। खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने जाने पर क्रिकेटर रोहित शर्मा ने एक वीडियो शेयर कर शुक्रिया अदा किया।
विराट कोहली ने आईपीएल के लिए यूएई पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तस्वीरें साझा की। सोनू सूद ने अपने नाम पर हो रही धोखाधड़ी पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों को सुधर जाने की चेतावनी दी। सुशांत और दिशा केस में सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद एक्टर सूरज पंचोली ने इंस्टाग्राम अकाउंट छोड़ दिया है। अजय देवगन जल्द ही यशराज फिल्म्स की फिल्म में सुपर हीरो के किरदार में नजर आ सकते हैं। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी के नए एपिसोड का खतरनाक स्टंट वाला प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। शेखर सुमन ने सुशांत केस में तेजी से हो रही सीबीआई जांच पर खुशी जताई और कहा कि जांच पड़ताल किसी केस की ऐसे होती है। फिल्म निर्देशक महेश भट्ट का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जिया खान का हाथ पकड़े नजर आए।